हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, जब भी कोई इंसान ये बोलता है कि आई नो एवरीथिंग, वैसे ही वो ये बता रहा है कि वो सब कुछ जानता है और ऐसा कुछ नहीं है वो जो नहीं जानता है। राइट। उसके कहने का मतलब ये है, ही नोज एवरीथिंग। जब वो ये बोलता है आई नो एवरीथिंग, राइट फ्रेंड्स। तो अच्छी बात है, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। जब आप ये बोलते हैं आई नो एवरीथिंग, जब आप ये सिग्नल दे देते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसा बोलते ही आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में ला देते हैं कि जैसे ही आप कोई गलती करते हैं, जैसे ही आप कुछ ऐसी चीज बोलते हैं जो चीज है नहीं, और वो चीज आपने जो बोली है वो चीज गलत साबित हो जाती है, तो लोग आपकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बोला मैं सब कुछ जानता हूं। इसका मतलब आप गलती कैसे कर सकते हैं? और ऐसी कौन सी चीज जो आपको पता नहीं है? आपको सब पता होनी चाहिए। तो कोई इंसान अगर आपसे कुछ पूछे तो फिर आपको पता होनी चाहिए, और अगर जब आप जवाब नहीं दे पाते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपकी बेइज्जती हो जाती है, आपकी खिल्ली उड़ जाती है। राइट। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया आई नो एवरीथिंग। तो इसीलिए दुनिया के महान विचारक जितने भी हुए हैं, दुनिया में बहुत जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हुए हैं, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, वो हमेशा ये बोलते हैं कि आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम जस्ट लर्निंग। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ सीख रहा हूं। आई एम अ लर्नर। मैं तो एक विद्यार्थी हूं। मैं तो अभी जान रहा हूं, मैं तो अभी समझ रहा हूं, मैं तो अभी सीख रहा हूं। राइट। लेकिन जो अज्ञानी है वो क्या बोलता है? मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है। इसलिए अज्ञानी की बेइज्जती हमेशा होती है। क्यों? क्योंकि हमेशा ये ऐसा साबित करता है कि वो सब कुछ जानता है। लेकिन जब कहीं पर ऐसी सिचुएशन आती है, कहीं पर उससे कुछ पूछा जाता है, कहीं पर उसके माइंड की कैपेसिटी देखी जाती है, कहीं पर ये देखा जाता है कि इसकी समझ कितनी है, कितना डेप्थ में ये इंसान चीजों को समझता है, जब ये चीज चेक की जाती है तो वो उतना डेप्थ में बता पाता नहीं है। और जब बता नहीं पाता है तो बेइज्जती हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले ही दुनिया के सामने डिक्लेयर कर चुका है मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है। राइट। तो बेइज्जती होना तो स्वाभाविक है, और फिर बेइज्जती होनी भी चाहिए ऐसे लोगों की जो ये बोलते हैं। राइट। तो इसलिए दोस्तों, कभी ये मत बोलिए मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब जानता हूं, ये मत बोलिए। जैसे ही आप ये बोलते हैं ना, आप अपनी खुद की वाट खुद लगाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं? मतलब आप खुद अपनी परेशानी बड़ा कर लेते हैं, या खुद अपनी परेशानी को पैदा कर देते हैं। तो इसलिए कभी ये मत बोलिए मुझे सब कुछ पता है। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। हाँ, मैंने पढ़ा था, मैंने सुना था, मैं जानता हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे बताओ मत मुझे, मुझे सब पता है। हाँ हाँ, पता है, मुझे पता है, पता है। जैसे ही आप ये बोल देते हैं ना, वैसे ही आपकी ऐसी की तैसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने सिग्नल छोड़ दिए हैं कि मुझे सब पता है। राइट। तो ये इस तरीके से हम अपनी खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, सब कुछ पता है बोल के। इससे अच्छा अगर हम ये बोलना शुरू करें कि मैं नहीं जानता हूं, आप बताइए, और मैं तो सीख रहा हूं, मुझे जानना है, मुझे जानने की इच्छा है, या मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैंने तो कभी सुना नहीं ऐसा, मैं जानना चाहता हूं लेकिन क्या है। ये सारे शब्द, इस तरीके के सेंटेंसेस जब आप इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में, राइट, या अपने प्रोफेशन में, इससे क्या होता है कि एक बहुत बड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाती है। तो दोस्तों, आप जिंदगी में कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो हम वो सब चीजें एक अच्छा लर्नर बन के ही सीख सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप ये सोच लेते हैं मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता चल गया, मैं तो सब कुछ जानता हूं, ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता, जैसे ही ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं, सीखने की अपॉर्चुनिटी, सीखने का रास्ता, सीखने का माध्यम, सीखने का मौका आपके हाथ से चला जाता है। क्योंकि आपने एक लिमिट रख दी है कि मुझे पता है। काम बताओ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में सीखने का क्रम, सीखने का समय, सीखने का जो प्रक्रिया है ना, कभी खत्म नहीं होती। ये तो अनंत प्रक्रिया है। और दुनिया में इतना कुछ है जानने के लिए, जितना हम सब 1000 जन्म लेके भी जान नहीं सकते। 1000 जन्म लेके भी नहीं जान सकते। तो क्या आप एक इस छोटी सी लाइफ में सब कुछ जान लेंगे? क्या सब कुछ समझ लेंगे? क्या सब कुछ जान पाएंगे रियली में? आप मुझे बताइए। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, नो एवरीथिंग, बिकॉज आज हमारे पास इंटरनेट है। तो इंसान को ये लगता है कुछ भी जानना होगा तो मैं सीधा नेट पे टाइप करूंगा, टक 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 टक, और मुझे पता चल जाएगा। इस वजह से बहुत सारे मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। राइट। एक्चुअली में वो जानते नहीं है। जिस चीज के बारे में बात हो रही है उसके बारे में उनको अनुभव हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। राइट। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उन चीजों के बारे में बोलते हैं जिन चीजों के बारे में हमको कुछ पता नहीं, और हम ये बोलते हैं उन चीजों के बारे में कि मुझे सब कुछ पता है। राइट। अब जैसे कि भैया मुझे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं जस्ट जानता हूँ माइक्रोबायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। राइट। माइक्रोबायोलॉजी, ठीक। तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बड़बोला बन के बोल रहा हूँ मुझे माइक्रोबायोलॉजी, हाँ हाँ मुझे सब पता है माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जब मुझे इसके बारे में बताने के लिए बोला जाएगा उससे पहले मैं नेट पे पढ़ लूंगा, फिर बोल दूंगा। तो ये हो जाता है। तो इस चक्कर में, इसी कारण से कई लोग बोल देते हैं मुझे सब कुछ पता है। लेकिन ये सही चीज नहीं है, इससे हमारा ही नुकसान होना है, इससे हमारा ही लॉस होगा। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आई डोंट नो, सपोज आपने मुझसे पूछ लिया ओके टेल मी व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, और मैंने बोला सर आई डोंट नो, ये बहुत अच्छी चीज है।
क्योंकि आई डोंट नो बोलते ही ये पता चल जाता है कि जानने की जरूरत है। तभी तो आई नो में कन्वर्ट होगा। आई नो लिटिल बिट, मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, ये बनेगा। आई डोंट नो बोलूंगा तभी तो ये पता चलेगा यार जानने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, मैं तो ये चीज जानता ही नहीं हूं। आई डोंट नो बोलने से ही अपॉर्चुनिटीज सामने आती हैं। आई डोंट नो बोलने से ही बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। मैं नहीं जानता बोलने से ही जानने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन जो सब जानता है वो तो सब जान चुका है, अब तो उसकी जानने की प्रक्रिया बची नहीं है, अब तो उसकी लाइफ में कुछ नहीं रखा, अब वो क्या करेगा? क्योंकि दुनिया में हर चीज एक जानने की प्रक्रिया ही है। बात समझ रहे हैं? हर चीज कुछ ना कुछ जानने की एक प्रोसेस ही है और कुछ नहीं है। आज इंसान दुनिया में एक ग्रह की खोज कर रहा है, दूसरे ग्रह की खोज कर रहा है, कभी वहां पर सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, बहुत सारी एक्सप्लोरेशंस चल रही हैं स्पेस में, धरती के अंदर, पानी के अंदर, पहाड़ों पे, बर्फीली जगहों पे, अंटार्कटिका, आर्कटिक में, बहुत जगह, दुनिया भर में हर जगह रिसर्च चल रही है। रिसर्च मतलब नई चीज की सर्च करना, जानना, राइट? खोज चल रही है, नई नई चीजों की डिस्कवरीज होती है, नई नई चीजें इन्वेंट की जाती है, राइट? तो कहीं ना कहीं हम कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो कहने का मतलब दुनिया में हर चीज जो भी आती है दुनिया में वो जानने के बाद ही आती है। आज हम ये नहीं जानते कि मंगल ग्रह पे जीवन है कि नहीं, उसी के लिए रिसर्च चल रही है। जब हम जान जाएंगे कि भैया वहां माइक्रोबियल लाइफ है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का जीवन पाया गया है जो धरती से बिल्कुल अलग है, तो हम एक नई चीज जान लेंगे। हम जानते तभी हैं जब हम नहीं जानते। लेकिन जब हम सब कुछ जान लेंगे तो फिर हम जानेंगे क्या? सोचने वाली बात है ना। और जिस दिन इंसान की जानने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, जिस दिन इंसान की जानने की प्रोसेस बंद हो जाती है, उसकी जानने की इच्छा खत्म हो जाती है, वो जानना नहीं चाहता है और उसको ये लगता है, ऐसा उसको भ्रम है कि वो सब कुछ जानता है, उस दिन इंसान की मृत्यु हो जाती है। शरीर की नहीं, लेकिन ये जो जानने की उत्सुकता होती है ना, कुछ नया खोजना है, इस चीज की मृत्यु हो जाती है। तो जब ऐसा हो जाता है तो इंसान क्या सीख पाएगा जिंदगी में? आप मुझे बताइए। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिनको किसी ना किसी लाइफ टाइम में ऐसा घमंड हो गया था कि मुझे सब कुछ पता है। तो अगर हम सतयुग की बात करें, आज से हजारों सालों पहले की, तो उस जमाने में अगर किसी ऋषि मुनि को एक घमंड हो जाता था कि भैया मैं सब कुछ जानता हूं, तो भगवान क्या करते थे? भगवान धरती पर अवतार लेके उसके घमंड को चूर कर दिया करते थे। और भगवान ऐसा इंटेंशनली नहीं करते थे, भगवान इसलिए करते थे, उनको पता था इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारा ज्ञान है, इस ज्ञान से दुनिया का लाभ हो सकता है, तो उसको अकल ठिकाने लाने के लिए भगवान अलग अलग रूप बना के आते थे और उसको बुद्धि देते थे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ पता है, आपको कुछ सीखने की जरूरत है ही नहीं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस नोशन को और इस सोच को बदल डालिए, इस चीज को दिमाग से निकाल के बाहर फेंकिए। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप जिंदगी में कुछ एक्चुअली में सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो चीज होती है कि मैं सब कुछ जानता हूं, ये एक तरीके का ईगो ही है। और ईगो क्या होता है? अच्छा भी होता है, राइट? ईगो खराब भी होता है। कई बार ईगो की वजह से ही इंसान अच्छे काम करता है और कई बार ईगो की वजह से ही इंसान खराब काम करता है। ईगो खराब नहीं है, राइट? उस एनर्जी को, ईगो इज एनर्जी, आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे गुस्सा होता है, गुस्सा खराब चीज नहीं है, गुस्सा एक तरीके की ऊर्जा है। अब आप उस गुस्से को किस एंगल में लेके जाते हैं, इससे फर्क पड़ जाता है। और दोस्तों ये हम सभी की प्रॉब्लम है। किसी ना किसी पॉइंट पे, लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पे मुझे भी ऐसा लगता था मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई तो मुझे रियलाइज हुआ मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। और लाइफ जितना आगे जाने लग गई मुझे ये पता चलने लग गया कि मैं कुछ भी नहीं जानता, एक्चुअली आई डोंट नो एनीथिंग। तो इससे क्या हुआ कि मेरी पढ़ने की जो हैबिट थी वो बदल गई। कहने का मतलब मैं और ज्यादा पढ़ने लग गया, मैं और ज्यादा जानने की इच्छा मेरे अंदर आ चुकी थी, और कुछ मेरे अंदर बहुत बड़ा एक इंकरेजमेंट आ गया कि नहीं मुझे बहुत कुछ जानना है। तो मैंने बहुत सारा कुछ पढ़ना शुरू किया और वो कंटिन्यू है आज तक, अभी भी चल ही रहा है। तो क्या होता है कि नहीं जानने की जो समझ होती है कि मैं नहीं जानता हूं, इस चीज का रियलाइजेशन बहुत बड़ी चीज है आपके अंदर, राइट? क्योंकि मैं जानता हूं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। इससे आपके बेइज्जती होने के, ठीक है, आपके फेलियर होने के, आपकी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आप ये बोलना शुरू कर देते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, राइट फ्रेंड्स? आज से बहुत साल पहले इस दुनिया के जो साइंटिस्ट थे वो भी बहुत जानते थे, पता है आपको? बहुत कुछ जानते थे वो लोग। वो बोलते थे कि लोहा कभी भी हवा में नहीं उड़ सकता, ये फिजिक्स के रूल्स के विरुद्ध है, ऐसा हो नहीं सकता, ये इस दुनिया के रूल्स के विरुद्ध है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल, राइट? लेकिन कुछ लोगों ने कोशिश करी क्योंकि वो नहीं जानते थे। और साइंटिस्ट क्या बोलते थे? हम सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिन लोगों ने कोशिशें करी वो नहीं जानते थे एक्चुअली, वो एक्सप्लोर करना चाहते थे।
जब इंसान ये समझ लेता है कि वो कुछ नहीं जानता, तब एक्सप्लोर करने की जो है क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, जानने की इच्छा बढ़ जाती है। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको एक्सप्लोर करना था, क्योंकि वो कुछ जानते नहीं थे फिजिक्स के लॉ, इस दुनिया के लॉ, राइट। उन्होंने एक्सप्लोरेशन किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, पागलपन दिखाया, थोड़ा सा जुनून दिखाया, और क्या हुआ? जिस चीज को बोला जाता था कि ये चीज नहीं है, राइट, वो चीज हो गई, उस चीज को खोज लिया गया, उस चीज का इन्वेंशन कर लिया। तो इस दुनिया में जितने भी आविष्कार, जितनी भी चीजें खोजी गई हैं, उन्हीं लोगों द्वारा खोजी गई हैं जिनको ये पता था कि वो ये चीज नहीं जानते हैं, जिनको ये पता था कि हमको ये नहीं पता कि दुनिया में कितनी जगहें और है खोजी जानी, राइट। जिनको ये पता था कि वो कुछ नहीं जानते हैं, उन्हीं लोगों ने खोजे हैं, उन्हीं लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है। बात समझ रहे हैं? एक इंसान कितना तेज दौड़ सकता है, इसका पता तभी लग पाया जब इंसान को यह पता चल गया वो इतना ही तेज दौड़ सकता है, इससे ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता। इस बात का उसको रियलाइजेशन हो गया, तभी जाके ये पता लग पाया कि कितना तेज दौड़ सकता है। क्योंकि जब पता नहीं होता है तभी जाके कैपेसिटीज का पता चलता है। अगर मुझे यह पता चल जाए कि मैं 100 मीटर की जो रनिंग है, रेस है, स्प्रिंट है, कितनी देर में पूरी कर लेता हूं, तभी तो मुझे यह पता चलेगा कि मैं और कितना तेज भाग सकता हूं। अगर मुझे यही पता नहीं चलेगा मैं कितनी देर में 100 मीटर की जो स्प्रिंट पूरी करता हूं, तो मेरा परफॉर्मेंस को बेटर करने की अपॉर्चुनिटी कहां से जागेगी, कहां से आएगी, आप मुझे बताइए। कहने का मतलब, जब हमें यह पता चल जाता है कि हमें यह नहीं पता है, एक्चुअली में तभी वो चीज हमें पता चलती है, राइट। लेकिन जब हम ये सोचते हैं मुझे सब कुछ पता है, तब वो जो चीज हमें नहीं पता है उसको पता होने की अपॉर्चुनिटी, उम्मीद खत्म हो जाती है। बात समझ में मेरी है? तो इसलिए इस चीज का रियलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आई डोंट नो दिस थिंग, मुझे ये चीज नहीं पता है। तभी जाके पता होने की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, तभी आप पता लगा पाएंगे, तभी आप पता कर पाएंगे। अगर इस दुनिया में हर इंसान ये समझ ले, ये मान ले, ये एक्सेप्ट कर ले कि उसको नहीं पता है कि अमीर बनना कैसे है, उसको अमीर बनने के फंडामेंटल नहीं पता है, अमीर बनने का रास्ता क्या है उसको नहीं पता है, ये मान ले, ये बोल दे कि मुझे नहीं पता है, मुझे जानना है, मुझे सीखना है, अगर ये चीज एक्सेप्ट कर ले हर इंसान ना, तो इस दुनिया में हर इंसान जरूर अमीर बन सकता है। इस दुनिया में हर इंसान अपनी जिंदगी को बेटर कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हर इंसान को ये लगता है मुझे पता है, मेहनत करनी पड़ती है और कोई रास्ता नहीं है। ये बोल देता है मुझे सब पता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि यही उसकी गलतफहमी है। उसकी गलतफहमी क्या है, उसे लगता है उसे पता है कि मेहनत ही करनी पड़ती है, यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो ये सब छोड़ के ये बोलना शुरू कर दे, नहीं मुझे बताइए, किसी को ढूंढे जो वो उसे बता सके कि कैसे अमीर बनना है, जिंदगी में तरक्की कैसे करनी है, अगर ये जानने की इच्छा जाहिर करे तो उसको पता चल जाएगा। एक इंसान जिसको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ईगो, सिर्फ अपनी ईगो की वजह से वो अपने दोस्तों में अपनी बेइज्जती कराना नहीं चाहता है, तो दोस्तों ने बोला भाई बाइक चला, तो उसने बोला मुझे चलानी तो आती, मन नहीं यार तू चला ले, राइट। ऐसे बात टाल दी, क्या बोला, मुझे चलानी तो आती है लेकिन तू चला ले आज, ऐसे बोल दिया। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है, हमें कई चीजें पता नहीं होती है, जस्ट बिकॉज अपनी रेस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए, अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए हम क्या बोलते हैं, अरे नहीं आता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरे को आता है, उसमें क्या है, ऐसे बोलते हैं हम लोग, राइट। लेकिन इसकी जगह अगर बंदा ये बोले नहीं यार मुझे आता नहीं है भाई, यार कभी चलाई नहीं बाइक यार, तो इससे आपकी सीखने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, सीखने का रास्ता खुल जाएगा फटाक से, और आपकी बेइज्जती भी नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जो चीज आपको पता नहीं है लेकिन आप बोल रहे हो मुझे पता है, और कहीं किसी ने टेस्ट कर ली, पूछ लिया, बोला करके दिखाओ, तो क्या होगा फिर तो आपके मुंह पे बेइज्जती का तमाचा लग जाएगा, थप्पड़ लग जाएगा, राइट। तो ऐसे थप्पड़ आम इंसान की जिंदगी में हर दिन लगते हैं उसको। तो दोस्तों, आई डोंट नो कैरीज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ नोइंग, राइट। मुझे नहीं पता है अपने साथ पता करने की, पता होने की, राइट, पता लगाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके चलता है, राइट। जब आप बोल देते हैं मुझे नहीं पता, तो जानने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप बोल देते हैं मुझे सब कुछ पता है, जानने की प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है, राइट। जानने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, क्योंकि अपने आप को आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया मुझे पता है, तो अब मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे और किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आई नो एवरीथिंग, राइट। That's where the real problem arises. That's where the real problems take birth. और यही वो मनस्थिति है जब आपकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन इंसान अगर पूरी जिंदगी एक स्टूडेंट, एक लर्नर बन के रहे ना, तो दुनिया में इतनी चीजें सीखने के लिए है कि हमारी जीवन कम पड़ जाएगा। इस दुनिया के असली इंटेलिजेंट, असली जीनियस
असली बुद्धिमान, असली समझदार, असली नॉलेजेबल लोग वही हैं जो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें नहीं पता है। वही लोग कामयाब है इस दुनिया में, पता है। और वही लोग बहुत कुछ जानते हैं। और जो लोग ये दावा करते रहते हैं हमेशा कि मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे पता है, मैं सब जानता हूं, आई नो एवरीथिंग, राइट, जो लोग ऐसे बोलते हैं एक्चुअली में उनको कुछ नहीं पता है। क्योंकि जब ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है, इफ नॉलेज हैज नो एंड, इफ नॉलेज इज एंडलेस, देन हाउ कैन समबडी से दैट आई नो एवरीथिंग। अगर ज्ञान का अंत ही नहीं है, ज्ञान अंतहीन है, हम चले जाते हैं फिर भी ज्ञान इस दुनिया में रहता है, राइट। इस दुनिया में ज्ञान हमेशा रहता है, हर समय ज्ञान ही ज्ञान है, पूरी सृष्टि में ज्ञान है। तो कैसे कोई इंसान ये बोल सकता है कि उसे सब कुछ पता है? आप खुद सोचिए। इस छोटे से दिमाग में क्या हम ब्रह्मांड का सारा ज्ञान भर सकते हैं? क्या हम रियली में इस लायक हैं? क्या हमारे अंदर वो पात्रता है? क्या हम इतने एलिजिबल हैं कि हम बोल सकते हैं आई नो एवरीथिंग? मुझे लगता है इस दुनिया में बहुत कम गिने चुने लोग ऐसे हैं, उंगलियों पे गिन सकते हैं, जो ये बोल सकते हैं आई नो एवरीथिंग, राइट। और वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं जो सेल्फ रियलाइज्ड हैं, जिन्होंने अपने आत्मज्ञान को जाना है, खुद को पहचाना है, वही लोग ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को आत्मज्ञान हुआ है, जिन्होंने खुद को पहचाना है, जिनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, वो लोग समझ जाते हैं। और वो लोग ऐसा कभी बोलते नहीं है कि वी नो एवरीथिंग, राइट। स्वामी विवेकानंद ने कभी ये नहीं बोला आई नो एवरीथिंग। रामकृष्ण परमहंस ने कभी ये नहीं बोला आई नो एवरीथिंग, राइट। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कभी ये नहीं बोला आई नो एवरीथिंग, राइट। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कभी ये नहीं बोला आई नो एवरीथिंग, ओके। किसी ने भी नहीं बोला, नो बडी। नीम किरोली बाबा ने कभी ये नहीं बोला आई नो एवरीथिंग। महाअवतार बाबा जी ने कभी नहीं बोला आई नो एवरीथिंग। किसी भी इंसान ने, जॉर्ज गुरजेफ ने कभी ये नहीं बोला आई नो एवरीथिंग। एनी बेसेंट ने कभी ये नहीं बोला आई नो एवरीथिंग। बात समझ रहे मेरी आप? जीसस ने कभी ये नहीं बोला आई नो एवरीथिंग। कृष्ण ने कभी नहीं बोला आई नो एवरीथिंग। गौतम बुद्ध ने कभी नहीं बोला आई नो एवरीथिंग। किसी भी देव आत्मा ने, परम आत्मा ने कभी ये नहीं बोला आई नो एवरीथिंग, राइट। बिकॉज ये बोलना बहुत, बोलते हैं ना, बहुत बेवकूफ लोगों का काम है। बहुत ज्यादा जिनके अंदर बुद्धि बहुत कम होती है वही लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे मेरी लाइफ में जब से ये चीज समझ में आई है, राइट, मैंने इस चीज को अच्छे से गहराई से समझा, और तब से लाइफ में सीखने की, जानने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है ना, वो लाइफ चेंजिंग हुई है, राइट। बहुत सारी चीजें लाइफ में मैं जान पाया, बहुत सारी चीजें लाइफ में समझ पाया। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे लगता था मुझे पता है, मैं भी किसी टाइम पे ऐसा बोलता था आई नो एवरीथिंग, मुझे पता है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई ईगो। तो मुझे पता चला मैं कुछ नहीं जानता हूँ यार, मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। आई एम अ वेरी बिग फूल, देयर इज नो अदर बिगर फूल देन मी। मुझे ऐसा लगा, फिर मुझे लगा मेरे से ज्यादा बेवकूफ दुनिया में कोई है ही नहीं। तो जब ये सब रियलाइजेशन हुए तो सीखने की प्रक्रिया शुरू हुई, बहुत कुछ जानने की कोशिश करी। अभी भी ये क्रम चल ही रहा है, अभी भी ये प्रोसेस चल ही रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे बहुत कुछ अपनी लाइफ में जानने का, सीखने का मौका मिल रहा है। और हमें यही करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता मैं जो कर रहा सही हूँ, आप भी ऐसा करो, राइट। क्योंकि हमें सीखना है, लाइफ में हमें नया सीखना है। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके, आज का वीडियो आपके साथ शेयर करते हुए। और दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आई डोंट नो बोलना शुरू कीजिए, आई नो एवरीथिंग बोलना बंद कीजिए। क्योंकि आई नो एवरीथिंग बोल के ही आप अपनी मुसीबत बढ़ा लेते हैं, और आई डोंट नो बोलने से आपकी मुसीबतें थोड़ी थोड़ी कम हो जाती हैं। और जब आप आई डोंट नो और अच्छे से बोलेंगे तो आपकी मुसीबतें और ख़त्म हो जाएंगी, राइट। क्योंकि हम हर चीज़ में अपनी सलाह देते हैं, हर चीज़ में अपना दिमाग घुसाते हैं, हर चीज़ में अपना मुंह डालते हैं, हर चीज़ में बोलते हैं ये वो है, जबकि हमें उस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, राइट। बोल रहे हैं तो पहले ही बोल दीजिए, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, जितना जानता हूँ उतना ही बता सकता हूँ, मैं इतना ही जानता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो मैं नहीं जानता, मैं सीख रहा हूँ। तो मैं सीख रहा हूँ, आई एम इन अ लर्निंग स्टेज, मैं अभी जान ही रहा हूँ। ये बोलना सबसे बेस्ट आंसर है, और यही सही है। क्योंकि पूरी जिंदगी हम सिर्फ सीखते ही हैं, हम कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाते हैं, बिकॉज देयर इज नो परफेक्ट बीइंग ऑन दिस प्लेनेट, राइट। थैंक यू वेरी मच।